सौरभ, मीडियम इंग्लिश रहा है और पहला अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट था। तो सर बहुत बहुत आपको बधाइयाँ कि पहले ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। क्या रणनीति थी सर और कैसा इंटरव्यू रहा आपका? अटेम्प्ट मेरा पहला था, बट मैंने तैयारी 2022 के लास्ट में शुरू कर दी थी, 2023 की शुरुआत में। तो 2023 की जो प्रीलिम्स आए थे वो काफ़ी टफ था। मैंने फॉर्म भरा था बट मैं देने नहीं गया था। अच्छा। तो पहली बार वो पेयर्स वाले क्वेश्चन थे। तो फिर मुझे धीरे धीरे जो मेरे सीनियर थे तो उनके थ्रू मुझे इनसाइट्स पता चली, तो पता चला कि PYQ आप एनालाइज करो बहुत अच्छे से, और सिर्फ इसी एग्ज़ाम के नहीं, UPSC के बाकी एग्ज़ाम्स के भी, जैसे CDS, CAPF। तो मैंने सारे वो प्रीवियस ईयर्स करे, बहुत अच्छे से एनालाइज करे। कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज है बहुत कम ही लगाए, 2 ही लगाए मैंने इस बारे में। और मैं PYQ पे वो करता था, और जो भी नए क्वेश्चन आते थे, मतलब नए एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे अभी 2025 है तो 9 फरवरी से शायद जियो साइंटिस्ट के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, फिर CDS, CAPF, NDA के एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो मैं सारे पेपर कर लूँगा, वो मेरे लिए टेस्ट सीरीज़ के बराबर ही होंगे। और उससे ये भी पता चल जाता है कि इस बार एग्जामिनर क्या माइंडसेट में, क्या ऑप्शंस फ्रेम करता है। तो उससे मेरे लिए प्रीलिम्स की ना चीज़ें आसान हो जाती है। आसान तो कभी नहीं होता प्रीलिम्स, बट कंपैरेटिवली आप बाकियों से थोड़ा आगे होते हैं। सर पहले अटेम्प्ट में हो पाना बहुत बड़ी चैलेंज की बात होती है बच्चों के लिए। CSET कैसे निकाला, क्या तैयारी थी CSET के लिए? कैसे? CSET का ये था ना कि मैंने UPSC प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने CAT का जाने का सोचा था, IIM के लिए। अच्छा। तो मैंने CAT की प्रिपरेशन करी थी, तो मेरे लिए आसान था। मतलब वो चीज़ें मैथ्स के जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन या जो भी चीज़ें होती हैं, और बैंक PO भी मेरा था उस तरीका। तो मैंने वो, मेरे घर में भी उस तरीके का माहौल रहा है, तो मेरा वो अच्छा था, और कॉम्प्रिहेंशन भी सही था कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। तो मुझे CSET में दिक्कतें हुई नहीं। इंटरव्यू में कहाँ से ज़्यादातर सवाल पूछे गए, क्या था? इंटरव्यू में बोलूँ ना, रैंडम था। मेरे डैफ के से पहले क्वेश्चन स्टार्ट हुए रिसर्च के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर वो तुरंत चले गए सोशल मीडिया कैंपेन। फिर क्योंकि मेरी गैप ईयर से, तो मैंने अपना रीज़न बताया था कि मैं बीमार था, तो ट्यूबरक्लोसिस। फिर उसके हिसाब से सेशन जो कैंपेन होते हैं नशा मुक्ति का, फिर उस वहाँ से फिर कुछ इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन थे। ग्रेजुएशन जो था उससे हार्ड, जो टिपिकल जो आपको ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है उनके हिसाब से। फिर मेरा ऑप्शनल एंथ्रो था, तो ट्राइब्स के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस वो उन्होंने पूछा। तो कुछ जो सवाल मुझे नहीं आते तो उनको मैंने बहुत विनम्रता से मैंने कहा कि सर मुझे नहीं आता है, बट उनके बारे में जितनी जानकारी मेरे पास थी वो मैंने उनको बताने की कोशिश करी, और उन्होंने फिर आगे फिर सवाल जवाब। अच्छा, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है सर? मैंने 10th दून स्कूल से किया है। अच्छा। और ग्रेजुएशन मैंने हंसराज कॉलेज से की है, और मास्टर्स मेरा हिंदू कॉलेज से रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा। तो इसमें क्या किया आपने? BSc, BA या? ये ग्रेजुएशन किया है मैंने बॉटनी में, बायोलॉजिकल साइंस। तो वही था। तो इससे ग्रेजुएशन से भी सवाल आए हैं, कुछ पूछे? सवाल ये था कि मेरे जो स्कोर्स थे, मेरा ग्रेजुएशन में मेडल था, यूनिवर्सिटी में मैं फर्स्ट रैंक, मतलब टॉपर्स था। तो मैंने रैंक होल्डर लिखा था अचीवमेंट्स वाले में। तो उन्होंने मुझसे फिर बॉटनी के सवाल पूछे, कुछ मुझे आते थे, कुछ जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी थी तो मैंने दिया। तो इसीलिए बाकी फिर तुरंत वो एंथ्रो जो मेरा ऑप्शनल था उस पर शिफ्ट हो गए। और इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि जो मेरा बोर्ड था वो ज़्यादा इंक्लाइन था इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर। बोर्ड कौन सा था आपका? लेफ्टिनेंट जनरल सर थे, वो शुक्ला सर। शुक्ला सर का। तो सर क्या बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी करते हैं? तो आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? आंसर राइटिंग्स तो करनी ही चाहिए, बट क्योंकि मेन हर्डल हो जाता है आपको मेंस में पेपर को टाइमली कंप्लीट करना विद क्वालिटी कंटेंट। बट उससे ज़्यादा ना आप टेम्पलेट तैयार रखो। टेम्पलेट तैयार रखो कि इस तरीके के सवाल में ये टेम्पलेट में फॉलो करूँगा। कुछ वैल्यू एडिशन की चीज़ें आप अपने से मेहनत करके निकालो, ना कि किसी मैगजीन से, क्योंकि वो आपको ना ऑर्गेनिकली दिमाग में रहेंगे तो आप भूलोगे नहीं उनको। मैगजीन में आपको याद करना होता है, वो फिर आपके लिए एक सब्जेक्ट बन जाता है। मेरे जो आज इंटरव्यू थे उसमें मैंने बहुत सारे हिंदू पेपर्स की जो मैंने अपने से कटिंग्स रखी हुई थी, मैं iPad पे जब पढ़ता हूँ तो लिक्विड टेक्स्ट में, तो मैं उसके हिसाब से मैंने इनकॉर्पोरेट किया। मैं चाहता था कि मैं ये जवाब दूँ, फिर उसके रिगार्डिंग मुझसे वो सवाल पूछेंगे और मुझे उसका जवाब आता होगा क्योंकि वो पेपर से था। तो ऑप्शनल से भी कुछ सवाल रह गया? ऑप्शनल ट्राइब से, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल था ना, तो उन्होंने प्रॉपर फिर उसमें उन्होंने जैसे मुझसे ना एनीमिया के रिगार्डिंग के ट्राइबल के जो इश्यूज़ हैं, फिर ट्राइबल लीडर्स, ठीक है, गवर्नेंस को लेके 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल, फिर आपके क्या कह सकते हैं ऑटोनॉमी, और मतलब ट्राइबल में जो जैसे अभी आया है ना कि मणिपुर में जो कैंसर की केस स्टडी आई है कि वो कैंसर को ना मान रहे हैं कि इविल के कारण हो रहा है, किसी की बुरी नज़रों के कारण हो रहा है, और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है। अच्छा। इस तरीके का। फिर एनीमिया के रिगार्डिंग, एनीमिया का जो मेथड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। फिर विच हंटिंग, नॉर्मली जो हम सोचते हैं, तो विच हंटिंग के केस में भी मैंने बताया कि सर ऐसा सिनेरियो रहा है विच हंटिंग में, जहाँ पे वो जो
एलोपैथी मेडिसिन है उस पर विश्वास ना करके ट्राइबल हीलर्स के पास जाते हैं, वो अपने हिसाब से कोशिश करते हैं बच्चे ठीक हो जाए, बट नहीं हो पाते, तो जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनको जिंदा जलाने का भी केस आया है। अच्छा। उस तरीके का। अच्छा सर, शुरुआत करते हैं जब यूपीएससी की, तो कहाँ से शुरुआत कर देनी चाहिए? एनसीईआरटी को छोड़ना चाहिए या पढ़ना चाहिए? बहुत सारे बच्चों का सवाल ये होता है। एनसीईआरटी काफ़ी सिनॉप्टिक है तो आपको ओवरव्यू के लिए सही है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी आपको पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा। सोसाइटी में यू कांट रिलाई ऑन होनली ऑन सोसाइटी एनसीईआरटी, आपको पढ़ना होगा, कंसेप्ट जानना होगा, बट सोसाइटी में काफ़ी डायनेमिक सवाल आ रहे हैं। अभी रिसेंटली इंटरव्यू में तो मुझे नहीं पूछा गया, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन बोला है हाई कोर्ट ने करने के लिए, सो दैट जो सफ़रर है एटलीस्ट एक लॉ तो हो जिसके कारण अगर लिव इन के लिए आ जाता है तो फिर लोग उनके लिए आसान हो जाएंगी कुछ भी कंपनसेशन लेना या उनको रिजॉल्व करना इशू को। ऐसे डोमेस्टिक अब्यूज़ का था, तो डोमेस्टिक अब्यूज़ के लिए भी कि कोई एक्ट ही नहीं है तो लूपहोल है, तो अगर लॉ होगी तो एटलीस्ट एक सम फॉर्म ऑफ डेटरेंट विल बी देयर, तो शायद वो क्राइम रेट कम हो। अच्छा। और जेंडर न्यूट्रलिटी को लेके इस बार मुझसे इंटरव्यू में पूछा उन्होंने, चाइल्ड मैरिज का जो था कि चाइल्ड मैरिज में मेन का एज है 21, वुमेन का 18, तो जो डिसॉल्व हो सकती है चाइल्ड मैरिज वो विद इन 2 ईयर्स ऑफ एप्लीकेशन है, तो मेल तो 23 साल तक कर सकता है डिसॉल्व, और फीमेल 18 से 20 साल, ठीक है, ये कंज्यूमेशन को, तो एक अनफेयर एडवांटेज डिसएडवांटेज है, तो उसके लिए हाई कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कि ये न्यूट्रल होना चाहिए, सेम एज होनी चाहिए। अच्छा। इस तरीके का। जब मैं शॉर्ट नोट्स जो बनाए होंगे आपने, कैसे बनाए थे, क्या क्या इसमें आपने बनाने का तरीका यूज किया, और क्या कहना चाहेंगे बनाने का तरीका क्या होना चाहिए? शॉर्ट नोट्स बनाते बनाते मुझे 1 साल हो गया, मतलब 1 साल के बाद मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि आप जब मल्टीपल रिवीजन करते हो देन यू नो कि विच पार्ट टू लीव एंड विच पार्ट टू, क्योंकि 150 वर्ड 250 वर्ड में आपको कैलकुलेट करना होगा ना, तो यू हैव टू ओनली फिल्टर आउट द क्रीम, तो उस तरीके का। तो बहुत सोच समझ के जब मल्टीपल रिवीजन हो जाए, PYQ एनालाइज करके क्या ट्रेंड बनने, उसके हिसाब से आप कीवर्ड्स पे ध्यान रख के माइंड मैप के फॉर्म में रखें। माइंड मैप आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल आप फिजिकली करते हो, जैसे मैं माइंड मैप यूज़ करके मैंने रिसेंटली कुछ वो किया है, ChatGPT का यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे एक सीनियर हैं, अभी PhD है, वो फैकल्टी हैं, मंजीत भैया, तो उन्होंने मुझे ChatGPT यूज़ करना है, क्योंकि एंथ्रो में ना आप जितनी नई केस स्टडी डालोगे, नहीं मीन्स हर जगह केस स्टडी तो इंपॉर्टेंट है, तो जितनी नई होगी ना इट विल गिव सम फ्लेवर टू योर आंसर, तो वहाँ पे आसानी से मिल जाती हैं केस स्टडीज़ ChatGPT में खोजने पे। आपको मेहनत करना होगा, प्रॉम्प्ट देने होंगे अच्छे, पहली बार में आपको अच्छी केस स्टडी ना मिले, आप मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स दोगे तो समवेयर डाउन द लाइन आपको क्या करना है, एक केस स्टडी मिल गई, उसको मल्टीपल जगह यूज़ करना है फिट अप्रोच के हिसाब से कि कहाँ फिट हो रहा है। तो आप ना क्या होगा कि वो लोग जो टॉपर्स ने लिखी दी है केस स्टडी, ये लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे नंबर वैल्यू एडिशन के नहीं है। आप अगर अपने से मेहनत करोगे तो केस स्टडी आपको याद भी रहेगी, आप एग्जामिनर को कुछ नया दे भी पाओगे, तो शायद आप उनका काम आसान होगा, तो आप नंबर। आपका मानना है कि सोशल मीडिया का यूज आपने जो किया है, तो ChatGPT को यूज किया है? हाँ, सोशल मीडिया, मतलब मैंने टेक्नोलॉजी की बात की, सोशल मीडिया पे तो मैं हूँ नहीं, तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। यूज ही नहीं किया? टेलीग्राम वगैरह, यूट्यूब वगैरह? टेलीग्राम किया, बट वहाँ पे नॉर्मली मुझे किसी से, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नहीं होता है, तो कनेक्ट करने के लिए किसी से फाइल्स के लिए मुझे पता होता है मुझे कौन सी PDF पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। टेक्नोलॉजी का ChatGPT में किया आपने? हाँ, ये भी रिसेंटली बताया ना, मंजीत भैया जो फैकल्टी हैं उन्होंने मुझे ग्रूम किया कि ChatGPT कैसे यूज़ करना है। नहीं तो पहले मैं क्या करता था, गूगल पे डालता था, और मैंने पहले रिसर्च पे भी काम किया हुआ था, तो मुझे पता था कि कोई नई केस स्टडी आए तो कैसे उसका एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करना है, सार जो होता है, क्योंकि आपको कन्वर्ट करना है कुछ वर्ड्स में, तो आपको मिल जाता है। अच्छा, तो ये बताओ कि आप क्या कहना चाहेंगे 2025 में जो प्री देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए आप क्या कर देना चाहिए, और कब से PYQ को स्टार्ट कर देना चाहिए, और मॉक कब से? PYQ तो आप जब से UPSC के आंसर की अवेलेबल है, क्योंकि ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, तो 2014 से आई थिंक 13 से है, आप वहाँ से तो कम से कम करो। 2007 से कर ले, तो अगर आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। सारे एग्जाम्स के करो, एनालाइज करो, उस पर समय दो। प्रेडिक्ट तो आप कर नहीं पाओगे UPSC को, तो थोड़ा सा बस एक बिफोर हैंड, एक क्या कहते हैं उसको, हाइंड साइड में रखो कि अच्छा हर चीज़ों के लिए तैयार हो सकता है CSAT में बाउंसर आ जाए। कुछ ऐसे नए ऑप्शन, जैसे इस बार 2024 में 3 कॉलम आ गए थे मैचिंग के, जो कभी आए नहीं थे। तो उस तरीके के लिए तैयार हो, और वो आपके लिए बाउंसर है तो सबके लिए है। तो जो बाकी आंसर है वहाँ पे आप एनालाइज करके, मतलब जो बेसिक प्रीलिम्स के लिए तो नॉर्मल सोर्स रखो, और करंट अफेयर्स पे रिवीजन वो करो, तो संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अंतिम मैसेज क्या रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए, क्या करेंगे? कंसिस्टेंसी, मेरा ये है कि कंसिस्टेंसी, राइट अप्रोच, मतलब आपकी कभी प्रिपरेशन फाइनल नहीं होती है, कीप ऑन एडिंग, मतलब एक बेस प्रिपरेशन हो गया, फिर उसके बाद में उसके ऊपर और कैसे माउंटेन्स, जैसे नहीं होता कैसे पीक पे जाना है, तो ग्रेजुअली होता है वो आपको खुद, और आप इस प्रोसेस को एंजॉय करोगे तो आई थिंक बहुत जल्दी आपके सफल होने के चांसेस होते हैं। एंजॉय करना होता है प्रोसेस को। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।